Hello student, this is Kapoor sir. Welcome on my YouTube channel and today's class is going on. In this class we discuss about the potential due to point charge and this lecture is belonging to the class 12th physics. Okay, तो हम लोग बात करते हैं ये NCERT का चैप्टर 2 है फिजिक्स से, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जिससे आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिल सके। तो हम लोग बात करते हैं देर ना करते हुए कि हमने कोई एक चार्ज कंसीडर कर लिया। ओके, ये एक छोटा सा कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है और इससे एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है पी। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें पता करना है पोटेंशियल क्या है, किसको लेकर के, इस चार्ज क्यू को लेकर के। इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि कोई हम एक चार्ज इंफिनिटी से एक्स डिस्टेंस पर लेकर के आए हैं और ये एक्स डिस्टेंस कहां तक की है, एक कोई पॉइंट मैंने ले लिया ए। ओके, यहां से हम कहां से लेकर के आए हैं, इंफिनिटी से। एज यू नो कि अगर हम कोई भी चार्ज इंफिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर ले आते हैं तो उस चार्ज को ले आने में जो वर्क डन किया जाता है और वो चार्ज, इन दोनों का रेशियो ही उस पॉइंट पर उस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर ए पर कोई एक टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, ए पर लेकर के आए हैं जो कि पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस इंफिनिटी से ए तक आने में भी एक वर्क डन किया होगा। क्लियर। और जो एक्स डिस्टेंस पे, अब हमारे पास में टेस्ट चार्ज हमारा कहां पर है, ए पर। ठीक है, कि कंसीडर अ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए। टेस्ट चार्ज मतलब Q0। ठीक है, क्लियर। तो अब आप ऐसे देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास में पेयर ऑफ चार्ज बन गया और आपको पता है कि पेयर ऑफ चार्ज बन जाना, वहां पर एक कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करने लगता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ऐसे कहेंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड। मींस क्योंकि ये और ये दोनों ही सेम टाइप के चार्ज हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ओके, तो अब आपके पास में F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझिएगा बात को। अब मेरे को चाहिए क्या है, पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, वर्क। पोटेंशियल तभी मिलेगा आपको जब आपके पास एक वर्क होगा, अदरवाइज आपको पोटेंशियल नहीं मिल पाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब देखो, अब मैं यहां से इस ए से एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस बी है, ए से बहुत छोटी सी डिस्टेंस बी है, जिसको मैं बोल देता हूं कि ये क्या है, dx। ओके, तो ए से dx चलने में हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। ए से बी तक dx डिस्टेंस चल रहे हैं अगेंस्ट टू द फोर्स के अपोजिट dx ट्रेवल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे समझ लो कि फोर्स इधर काम कर रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट इधर काम कर रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180। वेरी राइट, बहुत शानदार आंसर। तो ऐसे कहेंगे कि वर्क डन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर्क मैंने बोला छोटी सी डिस्टेंस से छोटू सा वर्क हो गया, dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इनके बीच का एंगल क्या है, 180, अपोजिट है, तो dw इक्वल टू एफ डी एक्स cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये हो जाएगा -f dx। बहुत शानदार तरीका, देखिएगा। अब अगर मैं पूरे वर्क को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो उस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को मुझे कहां से ले आना चाहिए था, इंफिनिटी से, और कहां तक रखना चाहिए था, P पर, और P की डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक है, तो यहां पर नेट वर्क डन मैं निकाल लूं,
नेटवर्क डन क्या होगा, ठीक है, कहां से, इन्फिनिटी टू आर तक के लिए। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, ओके, और ये हो जाएगा क्या, माइनस एफ dx। क्लियर, f की वैल्यू डाल देता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, माइनस बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू आर, और f की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। बड़ा शानदार तरीका है, जो कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं उनको बाहर ले लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस साइन, इंटीग्रेशन एक्स की पावर ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगी, और ये हमारे पास है इन्फिनिटी टू आर dx। ओके, क्लियर। अब इतनी चीज पर देखेंगे, यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का मतलब होता है x टू द पावर n+1, ठीक है, अपॉन n+1, और n इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, क्लियर। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको एक बार याद दिलाया, इंटीग्रेशन जब मैंने आपको कराया है, जब 11th क्लास में और अभी भी स्टार्टअप में, तो आप कर चुके हैं इस चीज को। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, -q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और ये हमने अपनी लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। क्लियर, इतनी बात आपके ब्रेन में रहेगी, ठीक है। इतने क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, ठीक है, क्लियर, और जो ऑन एयर है वो एक स्क्रीनशॉट ले लें यहां तक का, ठीक, क्लियर। इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब आप बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे चीज को, क्या, कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे देख रहे हैं -2 + 1, -1 रह जाएगा, नीचे भी -1 रह जाएगा, ऊपर x टू दी पावर -1 पावर, ये माइनस इस माइनस के अटैच्ड होगा तो ये प्लस कर देगा। मतलब हमारे पास में ये इंटीग्रेशन dw मतलब w, तो w इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा करके, यहां से माइनस और यहां से माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास में क्या रहेगा, x टू दी पावर -1, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/x, और हमारे पास में इन्फिनिटी टू r लगा हुआ है। तो यहां से अब हम हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास क्या मिल गया, w की वैल्यू मिली, ठीक है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वर्क मिल गया। और अगर आपको वर्क मिल गया तो पोटेंशियल इज वेरी इजी, क्या, कि v इज इक्वल टू w अपॉन क्यू नॉट, तो आप करेंगे कि 1/क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं जरा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, ओनली क्यू अपॉन r, नॉट r स्क्वायर, ठीक है, मुझसे भी लिख गया होता, ठीक है। अच्छा, यहां से आपके पास आप देखें कि थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएं, तो v इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r। अच्छा, यहां से देखें कि if any dielectric medium insert between the charge and point, between the point and charge, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैं बोल देता हूं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, के, इंसर्ट या एग्जिस्ट, ओके, क्लियर। तो हमारे पास v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एप्सिलॉन नॉट के, कैपिटल के है याद रखिएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r, इतनी बात याद रखेंगे। अब मेरे पास में यहां से आया है कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल पूरी तरह से रहनी चाहिए कि r की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी v की वैल्यू उसी तरह से डिक्रीज होगी। तो ये हमारे पास ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से ग्राफ जा रहा होगा, ये r है और ये v है,
और ये ग्राफ किसका है, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, सीन समझ रहे हैं। अगर आपको ये चीज याद आ रही है तो आपको इस तरह से भी याद आना चाहिए कि हमने जब काम किया था तो इस चार्ज को लेकर के इस पॉइंट पर एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने निकाली थी, वो पहले चैप्टर में निकाली थी, वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, तो आप अगर यहां पर बात करें कि आप यहां पर देखें एक चीज कि हमारे पास E इक्वल टू 1/r² है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है और V प्रोपोर्शनल टू 1/r है। अब मुझे एक चीज बताओ, इनमें से E जल्दी घट रहा होगा R की वैल्यू बड़ी होने पर, या V जल्दी घट रहा होगा? V जल्दी घट रहा होगा। कैसे? R तो यहां पे स्क्वायर है, तो पहले कौन कम होगा? E। तो जो इस तरह की कंडीशन में, देखो बहुत छोटी सी बात है, एक ग्राफ ये गया बिल्कुल इसके पास से और एक ग्राफ ऐसे गया हुआ है। ठीक है, एक ग्राफ इस तरह से थोड़ा ज्यादा सा पास में बन गया, एक ग्राफ इस तरह से जा रहा है जो बिल्कुल पास से जा रहा है। ठीक है, और एक ग्राफ इस तरह से जा रहा है जो थोड़ा सा ऐसे दूर से जा रहा है। हमारे पास दो ग्राफ जा रहे हैं, समझिएगा। ये वाला मेरा ग्राफ A है और ये वाला ग्राफ B है। क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास में E और V दोनों हो सकते हैं, ये R। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से जो ग्राफ इसके नजदीक से होकर के जाएगा, R की वैल्यू जल्दी जो रिड्यूस होगा, जल्दी जिसकी वैल्यू कम हो रही होगी, वो किसका ग्राफ होगा? E का। जिसकी वैल्यू थोड़ा स्लोली कम हो रही होगी, वो किसका ग्राफ होगा? V का। ठीक है, ये स्लोली कम हो रही है, बहुत जल्दी नहीं कम हो रही है। क्लियर? ये बात रखेंगे। अच्छा, E और V की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर सेम हो सकती है क्या? E और V की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर सेम हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू 1 अगर हम रखेंगे, तो चाहे हम R इक्वल टू 1 यहां रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी बात वही रहेगी। तो E की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर E एंड V आर सेम, ये बात भी याद रखिए। तभी इन दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को कट किया है, अदरवाइज ये एक दूसरे को कट नहीं करते। समझ रहे हैं? क्लियर? तो इतनी बात कम रहेगी, मतलब इतनी बात कंप्लीट होगी। ठीक है, क्लियर? तो आज के लेक्चर को हम लोग यहां पर यहीं बाइंड अप करते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से बढ़िया सा नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद में ठीक है कल नए लेक्चर पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।